आम आदमी पार्टी में इतना बड़ा घमासान हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे संस्थापक सदस्यों को बाहर कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बने रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कहां? वो नेचुरोपैथी कराने जा रहे हैं सिक लीव पर। सीएम 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल के शरीर पर ठंडी मिट्टी का लेप लगाया जाएगा। दस दिन तक अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह कई लोगों के साथ लाफिंग योगा में ठहाके लगाएंगे। 10 दिन तक केजरीवाल के सिर में तेल मालिश की जाएगी। ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के उस इलाज का हिस्सा है जो बेंगलुरु के जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट में उन्हें दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 10 दिन के लिए बेंगलुरु जाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो बहुत बीमार है। ये तस्वीरें 27 फरवरी की हैं, जब केजरीवाल मुख्य सचिव की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें 2 मार्च की हैं, जब केजरीवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल लगातार खांस रहे थे। छियालीस साल के अरविंद केजरीवाल हर काम कर रहे थे। तस्वीरों में भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन उनकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। फास्टिंग यानी खाना खाने से पहले केजरीवाल की शुगर 180 से 190 के बीच थी, जबकि खाना खाने के बाद शुगर 300 तक पहुंच रही थी। खराब तबीयत की वजह से अरविंद केजरीवाल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, लेकिन केजरीवाल ने बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अपने माता पिता के साथ बेंगलोर जाकर इलाज करवाने का फैसला किया है। 5 मार्च से 15 मार्च तक केजरीवाल बेंगलोर में इलाज करवाएंगे। अरविंद को बेसिकली जो है एक एलर्जिक कफ है जो बचपन से है। जब भी होती है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि कंटेन कर सकते हैं हम, उसका मुकम्मल इलाज तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एलर्जी इन नेचर। केजरीवाल की डायबिटीज पर काबू पाने के लिए डॉक्टरों ने इंसुलिन के डोज भी बढ़ा दिए थे, लेकिन यह भी कारगर नहीं हुआ है। केजरीवाल के फैमिली डॉक्टर विपिन मित्तल के मुताबिक दिल्ली चुनाव के दौरान केजरीवाल की सेहत सबसे ज्यादा बिगड़ी, क्योंकि वो न तो टाइम पर खाते थे न टाइम पर सोते थे। कई बार तो रात में 3 घंटे से भी कम सोते थे और शाम को 4 बजे लंच करते थे। इस 4 महीने के दौरान हम उनको चेक ही नहीं कर पाए। हमें पता ही नहीं कि शुगर लेवल्स क्या थे क्या नहीं, और खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का कोई टाइम नहीं। तो उस दौरान जो है बहुत कुछ हुआ। केजरीवाल भारी बहुमत के साथ दिल्ली के सीएम बने, लेकिन 14 फरवरी को जब शपथ लेने रामलीला मैदान पहुंचे थे तो क्रोसिन खाकर आए थे। मुझे बुखार था, आज भी क्रोसिन खा के आया हूं यहां पे। केजरीवाल लगातार बीमार रहे। पहले बुखार, फिर डायरिया और अब लगातार बढ़ती डायबिटीज। खांसी तो खैर जाने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए अब वो नेचुरोपैथी से इलाज करवाने जा रहे हैं। नेचुरोपैथी का मतलब होता है बिना दवा के प्राकृतिक तरीकों से इलाज करना। केजरीवाल इससे पहले भी बेंगलुरु के जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवा चुके हैं। दरअसल साल 2012 में जब अन्ना अनशन के बाद बीमार पड़ गए थे तो उन्हें केजरीवाल इलाज के लिए बेंगलुरु लेकर आए थे। अन्ना एक बार बीमार हुए थे तो संचेती हॉस्पिटल पुणे के अंदर एडमिट थे और वहाँ में स्टेरॉइड्स वगैरह तक उनका लिया तो नहीं फ़ायदा हो रहा था। तो अरविंद बाद में उनको ये जिंदल में लेके गया था बेंगलोर, और वहाँ में बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ में अरविंद ने अपना भी इलाज कराया तो उनकी मेडिसिन को बंद करके उन लोगों ने शुगर बिल्कुल नॉर्मल कर दी थी। अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज पर जल्द काबू करना जरूरी है, क्योंकि बढ़ी हुई डायबिटीज का बुरा असर किडनी और दिल पर पड़ता है। तो देखिए इलाज होगा कैसे अरविंद केजरीवाल का वहां पर।
कुछ इसी तरह से होता है बेंगलुरु के जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट में मरीजों का इलाज। क्योंकि यहां बीमारी के लिए दवा का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटियां, एक्यूपंक्चर, योग और प्राणायाम जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। बेंगलुरु के जिंदल नगर में 100 एकड़ में बने इंस्टीट्यूट में एडमिट होने के साथ ही एक डॉक्टर आपके लिए नियुक्त कर दिया जाता है। श्री राम। 11 दिन तक जिंदल नेचर क्योर में इलाज करवाने वाले अजीत बालकृष्णन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि सुबह 5 बजे लता मंगेशकर के भजन के साथ दिन की शुरुआत होती है। हरण भव भयदारुणम्। जगने के साथ ही 2-3 गिलास पानी पिलाया जाता है। सबसे पहले पेड़ पौधों के बीच झील किनारे 1 घंटे टहलना होता है। फिर जल नेति जैसी क्रियाएं होती हैं। सुबह 7 बजे आधे घंटे तक लाफ्टर योगा का सेशन होता है। इसके बाद मरीजों के शरीर पर ठंडी मिट्टी का लेप लगाया जाता है। केजरीवाल को नेचुरोपैथी पर कितना भरोसा है, इसकी एक वानगी सुंदर नगरी के अनशन के वक्त भी मिली थी। डायबिटीज के मरीज केजरीवाल कई दिन तक अनशन पर थे। लोग हैरान थे कि केजरीवाल भूखे कैसे रहते हैं। उस वक्त भी केजरीवाल पेट पर मिट्टी का लेप लगाकर संतुलन बनाते थे। रोज सुबह 1 घंटा धूप में गुजारते थे, हल्का प्राणायाम और आसन करते थे और थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 10 लीटर पानी पी जाते थे। अब अरविंद को दूसरे आयुर्वेदिक पे और नेचुरोपैथी पे बहुत विश्वास है। जिंदल नेचर क्योर में मिट्टी के लेप के साथ साथ तेल और पाउडर की मसाज से भी इलाज किया जाता है। नीम हल्दी और एलोवेरा का पेस्ट पूरे शरीर पर लगाकर आधे घंटे तक धूप में बिठा दिया जाता है। सुबह 9 बजे योगा का वक्त होता है। खाने पीने से लेकर पूरी लाइफस्टाइल को इलाज में शामिल किया जाता है। दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। पहली बार सुबह 11:30 बजे कुछ खाने को मिलता है। लंच के बाद कुछ देर सोने के लिए वक्त दिया जाता है और दोपहर 2 बजे से दोबारा इलाज शुरू हो जाता है। दोपहर बाद का इलाज बीमारी के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है। अलग अलग मरीज और बीमारी के हिसाब से खाना तय होता है। केजरीवाल को खाने के लिए क्या मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो लोग वहां इलाज करवा चुके हैं उनमें कुछ को कई दिन तक सिर्फ 1 कप सूप, पपीते और तरबूज का 1-1 स्लाइस और 1 ग्लास सोया मिल्क दिया गया। रात का खाना शाम 5:30 से 6 बजे के आसपास मिल जाता है। नेचुरोपैथी का बुनियादी विचार यह है कि शरीर मिट्टी, आकाश, पानी, आग और हवा, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। स्वस्थ शरीर में ये 5 संतुलन में रहते हैं और इनका संतुलन बिगड़ने पर आदमी बीमार पड़ता है। नेचुरोपैथी के जरिए इनका संतुलन प्राकृतिक तरीकों से बनाया जाता है। नेचुरोपैथी से किसी भी पेशेंट की बीमारी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। उसके पेशेंट की बॉडी को जितने भी उसमें टॉक्सिन्स हैं उसको दूर किया जाता है। तो एक कंट्रोल डाइट दी जाएगी और अपने आप से ही उसकी जो क्रेविंग्स हैं, बॉडी की क्रेविंग्स मीठा खाने की, वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। जिंदल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट डॉक्टर सीताराम जिंदल ने शुरू किया था। सीताराम जिंदल जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं। और खांसी तो अरविंद केजरीवाल की बहुत समय से चली आ रही है, उसकी बहुत बात भी हो चुकी है, प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। कुछ लेते क्यों नहीं? दूसरी मुलाकात में ही प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को खांसी का इलाज कराने के लिए सलाह दी थी।
केजरीवाल की खांसी, जिस पर सोशल मीडिया में चर्चा भी होती रही है और राजनीतिक गलियारों में कई किस्से भी बन चुके हैं, जोक्स बने। I'm going to invite my second guest. Just like you, he is an Aam Aadmi. Just like you, he blames everybody else. Just like you, he is a drama queen. Let's bring our second guest for tonight, Mr. Arjun Kejriwal, the founder and filmmaker of Bollywood Aam Aadmi Party. लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर के घर पर हुई चाय पार्टी में जब सीएम केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तो मुलाकात के बाद भी केजरीवाल की खांसी सुर्खियां बनी। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद ये मोदी से केजरीवाल की दूसरी मुलाकात हो रही थी। इसी दौरान केजरीवाल को खांसी आ गई। इस पर राजनाथ सिंह ने पूछा, आपको खांसी बहुत रहती है? जवाब में केजरीवाल ने कहा, हां, मैं भी परेशान हूं, ठीक ही नहीं होती। इतने में मोदी ने पूछ लिया, आपको इतनी खांसी आती क्यों है? कब से है ये प्रॉब्लम? इस पर केजरीवाल बोले, कभी कभी कम हो जाती है, मौसम बदलने या धूल बढ़ने पर बढ़ जाती है। इस पर मोदी ने कहा, आप बेंगलुरु में डॉक्टर नागेंद्र से कंसल्ट कीजिए, वो पुरानी खांसी के एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है आपकी खांसी जरूर ठीक हो जाएगी। जवाब में केजरीवाल ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। चुनाव नतीजों के बाद भी केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी थी और शपथ से ठीक पहले तक खांसी की वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर कहते हैं कि केजरीवाल को खांसी की समस्या एलर्जी की वजह से है। अरविंद को बेसिकली जो है एक एलर्जिक कफ है जो बचपन से है। जब भी होती है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि कंटेन कर सकते हैं हम, उसका मुकम्मल इलाज तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एलर्जी इन नेचर। इसके साथ बड़ा सवाल ये कि आज के दिन वो नहीं थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाला गया वो नहीं थे, और 10 दिन बाद आकर शायद उनसे कुछ सुनने को मिलेगा, जो हुआ है।